गाजियाबाद में भी नहीं रुक रहा है कोरोना का खतरा। लगातार छोटे बच्चे कोरोना के चपेट में आ रहे हैं। दो निजी स्कूलों के 5 और बच्चे हुए कोरोना पॉजिटिव। 5 बच्चे पहले ही आ चुके थे पॉजिटिव और पॉजिटिव बच्चों के संपर्क में आने से 3 और बच्चे संक्रमित हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, यानी कोरोना की आहट एक बार फिर से सुनाई दे रही है। 2 निजी स्कूलों के 5 और बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर 5 और बच्चे कोरोना पॉजिटिव और 5 बच्चे पहले ही पॉजिटिव आ चुके हैं, जिसके चलते अब परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही अन्य बच्चों के परिजन भी परेशान नजर आ रहे हैं। 2 निजी स्कूलों के 5 और बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर पहले ही 5 बच्चे पॉजिटिव हुए थे और अब फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 5 और बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, तो स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर, गाजियाबाद में नहीं रुक रहा कोरोना का संक्रमण। लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। तो लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, संक्रमण नहीं रुक रहा है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, नहीं रुक रहा है कोरोना का खतरा और एक बार फिर से कोरोना की आहट सुनाई दे रही है। तो कोरोना की आहट एक बार फिर से सुनाई दे रही है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 5 बच्चे पहले ही कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर कोरोना की आहट नहीं रुक रही है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गाजियाबाद से जयवीर मावी जुड़ चुके हैं। जयवीर, गाजियाबाद में कोरोना का संक्रमण जो है वो नहीं रुक रहा है, लगातार जो खतरा है बढ़ता जा रहा है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, आपको बता दें कि जो गाजियाबाद है, यहाँ पर जिस तरह से जो कोरोना काल के बाद स्कूल खुले थे और स्कूलों पर जो आम लोग थे, जो जनता थी या अभिभावक कहे, पूरी तरह से आश्वस्त थे कि इस बार जो कोरोना का, क्योंकि सरकारी आंकड़े पूरी तरह से शून्य हो चुके थे। ऐसे में जब स्कूल खुले हैं तो स्कूल खुलने के बाद जो आंकड़े आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। यहाँ पर दो स्कूलों में पहले कुछ बच्चे कोरोना पॉजिटिव आए थे, जिनकी संख्या 5 थी। उसके बाद अब एक बार फिर से अन्य स्कूलों में भी 5 बच्चे, यानी कि 10 बच्चे अभी तक कोविड पॉजिटिव आ चुके हैं। जिसके बाद लगातार स्थानीय प्रशासन की बात करें तो प्रशासन के हाथ पैर एक तरह से कहा जा सकता है कि फूले हुए हैं इस घटनाक्रम के बाद, क्योंकि जो बच्चे हैं वो अभी काफी जो छोटे बच्चे हैं, उनकी जो उम्र है वो भी कम बताई जा रही है। लेकिन जिला प्रशासन यानी कि जो स्वास्थ्य विभाग है, इस बारे में अभी कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बयान देने से बच रहे हैं। हालांकि वो ये तो मानते हैं कि जो बच्चे हैं कोरोना जो पॉजिटिव है वो आ रहे हैं, लेकिन जो बयान की बात करें तो वो कैमरे के सामने आने से बच रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, तमाम जो चीजें हुई है और अब स्कूल पूरी तरह से खुल चुके थे और स्कूलों में कहीं ना कहीं लापरवाही कही जा सकती है कि जिस तरह स्कूल खुले और इतने हाई प्रोफाइल, यानी कि जो अच्छे स्कूल जिनको कहा जा सकता है, अभी जो रिजल्ट आए हैं वो अच्छे स्कूलों से ही जो कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, जिनमें सेंट फ्रांसिस, कुमार मंगलम जैसे बड़े नाम हैं, जिन्हें गाजियाबाद में बहुत बड़े नाम के रूप में जाना जा सकता है। ऐसे विद्यालयों में जब कोरोना पॉजिटिव आए तो कहीं ना कहीं जो निम्न तबके के जो छोटे स्कूल हैं या जो छोटे लोगों के स्कूल हैं, वहां पर कहीं ना कहीं जो आम जनता है, जो अभिभावक है, अपने बच्चों को स्कूल भेजने में कतरा रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह का जो खतरा है वो खतरा अभी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह लगातार जो आंकड़े आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। वही स्वास्थ्य विभाग की बात करें या स्कूल प्रबंधन की बात करें तो स्कूल प्रबंधन इन जो कोरोना की गाइडलाइन है, होना ये चाहिए था कि जब विद्यालय खोले गए थे तो कोरोना की जो गाइडलाइन थी उनका पालन किया जाना चाहिए था। उन पर चाहे मास्क ही हो या सैनिटाइजर हो या फिर सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन जो विद्यालय है उनके संचालकों ने इन चीजों का पालन नहीं किया। जो कोविड के जो नियम थे, जो सरकार बिल्कुल, यानी ठीक तरह से सारी चीजें जो हैं वो नहीं हो पाई, नियमों को ताक पर रख दिया गया। इसी के चलते एक बार फिर से कोरोना की जो आहट है वो सुनाई दे रही है। लेकिन जयवीर, सबसे अहम बात कि अब जब 10 बच्चे लगभग सामने आ चुके हैं तो कहीं ना कहीं देखिए खतरा अभी और भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि सबकी जांच तो हो नहीं पाई होगी जो बच्चे इनके संपर्क में आए हैं। अब स्कूल प्रशासन की ओर से अब क्या एक्शन लिया गया? स्कूलों को बंद किया गया है? क्या इन बच्चों से भी, जो बच्चे यहाँ पर साथ में इन बच्चों के मौजूद थे, क्या इन बच्चों के पेरेंट्स को भी अवगत करवाया गया है? क्या इनकी जांच के लिए बोला गया है?
देखिए जी, स्कूलों में जो बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले थे, वो उन स्कूलों को एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। उन स्कूलों में अब ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन, यानी कि जैसे पहले पढ़ाई होती थी ऑनलाइन, मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से पढ़ाई की जा रही है। स्कूलों को अभी पूरी तरह से बंद कर दिया। वहीं जो स्कूल के जो अन्य जो छात्र हैं, हालांकि अभी अन्य छात्रों की जांच जांच की बात करें तो जांच का आंकड़ा काफी कम है। बहुत कम बच्चों की जांच कोरोना की जो पॉजिटिव की या कोरोना टेस्ट की बात करें तो काफी कम की जा रही है। हालांकि इस जांच को बढ़ाना होगा, इसका जो दायरा है वो बढ़ाना होगा, ताकि जो अन्य प्रभावित बच्चे हैं उनका समय से इलाज हो सके और जो संक्रमण है वो फैलने से बच सके। हालांकि अभी शुरुआत के दौर में केवल 3 दिन के लिए विद्यालय बंद करने के निर्देश विद्यालय प्रबंधन की तरफ से आए थे, लेकिन जो उसकी अगर समय अवधि की बात करें तो समय अवधि काफी कम है, क्योंकि कोरोना का जो इलाज है अगर बात करें तो 8 दिन का, जो 1 हफ्ते का कम से कम जो होम आइसोलेशन का नियम है। अब ऐसे में अगर 3 दिन बाद विद्यालय दोबारा खुलते हैं तो कहीं ना कहीं कोरोना फिर बच्चों में भी फैल सकता है। तो स्कूल प्रबंधन और प्रशासन को देखना चाहिए कि जो बिल्कुल बिल्कुल जयवीर, स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी अभी भी खत्म नहीं होती है। भले ही कोरोना की आहट कम हुई थी, लेकिन अब जब लापरवाहियां बढ़ती गई तो एक बार फिर से इसकी आहट सुनाई दे रही है। जयवीर, सबसे अहम बात यह भी है कि जब स्कूल खुल गए हैं, फिलहाल जिन स्कूलों के बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं, इन स्कूलों में तो सतर्कता बढ़ती जा रही होगी, लेकिन डर जो होता है ये बहुत जल्दी फैलता है कोरोना की तरह ही। तो डर क्या अन्य स्कूलों में भी नजर आ रहा है? क्या वहां पर भी पहुंचने वाले बच्चों की संख्या में कमी देखी जा रही है? क्योंकि अभिभावक कहीं ना कहीं डरे होते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, गाजियाबाद दिल्ली से सटा हुआ शहर, यहां पर अगर संक्रमण हो रहा है तो दिल्ली में भी स्थिति थोड़ी सी ज्यादा खराब हो सकती है। तो बाकी स्कूलों को क्या अपडेट है? जो जब से इन बच्चों की खबरें मीडिया के माध्यम से अन्य लोगों तक पहुंचे, तो बहुत सारे जो छात्र हैं, कुछ ऐसे छात्र जो अभिभावक है, उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल जाने से रोक दिया है। उनका कहना है कि जब तक थोड़ा दूर खड़े होगी गारंटी नहीं होगी तब तक बच्चों को विद्यालय नहीं भेजा जा सकता। क्योंकि पिछले 2 वर्षों की बात करें तो पिछले 2 वर्ष कोरोना काल के बड़ी गंभीर त्रासदी एक तरह से कहा जा सकता है, जिसको लोगों ने झेला है, आम आदमी ने झेला। बहुत सारे अपनों को इस कोरोना महामारी में खोया था। कहीं ना कहीं जो विद्यालय है उनकी जो हाजिरी, यानी कि जो संख्या है छात्रों की जो ज्यादा होनी चाहिए थी, वो संख्या वो धीरे धीरे घटती हुई नजर आ रही है। बच्चे स्कूल कम जा रहे हैं। केवल वो बच्चे स्कूल विद्यालय भी जा पा रहे हैं जिनके या तो कोई परीक्षा है या कोई जो टेस्ट होते हैं, उनको लेकर बच्चों के अभिभावकों की भी मजबूरी है कि बच्चों को भेजें। अन्यथा जो क्लास की चल रही है, जो कक्षा की बात करें तो कक्षाओं में बच्चों की आमद अब धीरे धीरे जो लगातार घटती हुई जा रही है। वहीं स्कूल प्रबंधन भी उन बच्चों पर अब ज्यादा दबाव नहीं डाल रहा है जो बच्चे नहीं आना चाह रहे हैं। जो बच्चे विद्यालय आने से बच रहे हैं, उन पर विद्यालय प्रशासन पूरी तरह से कहा जा सकता है कि एक दबाव नहीं है कि जो बच्चे आना चाहे वो बोलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं, जो अभिभावक हैं या उनके अलावा जो विद्यालय है, उन विद्यालयों को इन कोविड-19 के जो नियम थे उनको लागू करना होगा, उन पर सख्ती से काम करना होगा। तभी इन जो ननिहाल है उनकी जान बच सकती है। अदरवाइज नहीं तो जो कोरोना संक्रमण जिस तरह से तेजी से फैल रहा है, जो भी कोविड के केस बिल्कुल खतरे की घंटी लगातार बढ़ती जा रही है, तो उसको रोकने के लिए कोविड-19 के जो नियम है उनका सख्ती से पालन करना होगा। प्रशासन को भी एक गाइडलाइन तैयार करनी होगी बच्चों को लेकर, खास तौर पर जो छोटे बच्चे, क्योंकि छोटे बच्चों को अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। जिनकी आयु 18 वर्ष से ज्यादा कम है उनको वैक्सीनेशन नहीं, जो 15 साल तक के भी बच्चे उनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल जयवीर, यानी कुछ अहम कदम और उठाने होंगे ताकि कोरोना की जो आहट सुनाई दे रही है इस पर जल्द ही लगाम लगाई जा सके। हमारे संवाददाता हैं मुनेंद्र शर्मा, वो भी जुड़ चुके हैं नोएडा से हमारे साथ में। मुनेंद्र, नोएडा से फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास? क्योंकि अगर गाजियाबाद नोएडा की बात करें तो बिल्कुल पास में सटे हुए दोनों ही जगह, तो क्या कुछ अपडेट है नोएडा से? क्या संक्रमण यहां पर भी देखने को मिल रहा है? कोरोना की आहट नजर आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल। नोएडा के स्कूलों में कोरोना का कहर एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है। अभी सोमवार को एक निजी स्कूल में 13 बच्चों को कोविड पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद उनके 3 टीचरों को भी कोविड पॉजिटिव पाया गया है। कल सोमवार को फिर से एक बच्चा अदर स्कूल्स में कोविड पॉजिटिव पाया गया है। तो लगातार संख्या बढ़ती जा रही है और कोविड पे मैं यही कहूंगा कि बहुत बुरी स्थिति अगर इस तरीके चलता रहा तो हो जाएगी। बिल्कुल, यानी स्थितियां जो हैं वो खराब हो सकती हैं अगर सही तरह से नियमों का पालन नहीं किया गया। मुनेंद्र, क्या जो नियम है कोरोना के, क्योंकि अब तक ये
जरूरी थे, मैंडेटरी थे, कंपल्सरी थे, लेकिन अब बताया गया था कि मतलब इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी। तो क्या एक बार फिर से जरूरत है इन नियमों के पालन करने की, ताकि ये जो आहट सुनाई दे रही है इस पर लगाम लगाई जा सके? क्या स्कूलों की ओर से इस तरह का कोई एक्शन लिया जा रहा है? बोला जा रहा है कि मास्क जरूरी है, उसके बिना एंट्री नहीं दी जाएगी स्कूलों में, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आने वाले इन हालातों से निपटा जा सके। जी बिल्कुल। मुनेंद्र, आपकी आवाज नहीं आ रही है, सबसे पहले अनम्यूट करें। मुनेंद्र की आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। गाजियाबाद से हमारे साथ में जयवीर मावी लगातार बने हुए हैं। जयवीर, अगर आप अभी वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन तो बच्चों का 18 से ऊपर के शुरू ही हो गया, लेकिन बताया जा रहा था कि कई जगहों पर जो भी 14 साल से बड़े बच्चे, 15 से लेकर 18 तक के बच्चे, इनको भी वैक्सीनेट किया जा रहा है। तो क्या इस तरह का जो अभियान है वो गाजियाबाद में भी देखने को मिला है? क्या वहां पर भी बच्चों को 15 से जो 18 साल के बच्चे हैं इनको डोज दी जानी है? देखिए, जो 15 से 18 साल के हम बच्चों की बात करते हैं, जिस तरह वैक्सीनेशन की बात हो रही है, सरकार ने 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन देने का कार्यक्रम चलाया था, लेकिन कार्यक्रम कुछ दिन चला और उसके बाद चुनाव के दौरान ये वैक्सीनेशन की जो स्कीम थी, यानी जो प्रचार था, धीरे धीरे कम हुआ और जो स्टाफ थे, जो विभागीय कर्मचारी थे, उनकी ड्यूटी चुनाव में लगा दी गई और ऐसे में जो वैक्सीनेशन होनी थी वो पूरी तरह से नहीं हो पाई है। हालांकि जो बच्चे अभी तक गाजियाबाद की हम बात कर रहे हैं, जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उन बच्चों की उम्र 15 वर्ष से कम बताई जा रही है, 13 वर्ष 14 वर्ष बताई जा रही है। तो उनका अभी क्योंकि वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो ऐसे में जो जिस तरह जो खतरे की घंटी है, क्योंकि जो वैक्सीन लग चुकी है, उनकी अपेक्षा जिन बच्चों का भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, यानी कि 0 से जो अगर हम बात करें 5 वर्ष से और 15 वर्ष के जो बच्चे जो विद्यालय जाते हैं, उनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। ऐसे में उन बच्चों को लगातार कोरोना की जो शिकायतें हैं, जो निशाना है कोरोना का उन बच्चों पर है, तो कहीं ना कहीं जिन बच्चों पर वैक्सीन नहीं लगी है, तो उन बच्चों पर ये अभी तक शिकायत आई है। क्योंकि जो आंकड़े की हम बात कर रहे हैं, आंकड़े वो 15 वर्ष से कम बच्चों के ही निकल कर आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है, जो प्रशासन है और स्कूल है, उन सभी को इन जो छोटे बच्चे हैं, खास तौर पर इनकी सुरक्षा को लेकर कि किस तरह, क्योंकि कोरोना को अगर हम बात करते हैं, जैसे ही कोरोना की घटना यहाँ पर कम हुई तो लोग पूरी तरह से लापरवाह हो चुके हैं। बिल्कुल 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 जयवीर, ये लापरवाही ही थी जो आज इस तरह से यहाँ पर सामने आ रही है कोरोना की आहट के रूप में। मुनेंद्र हमारे साथ में, मुनेंद्र से संपर्क हमारा टूट गया फिलहाल के लिए। तो जयवीर, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो सक्रिय मामलों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, कोरोना की आहट सुनाई दे रही है और यही अपील है कि सतर्कता बरतें और जो कोरोना के नियम थे उनका पालन अभी भी करते रहें, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। आप देख पा रहे हैं 2 निजी स्कूलों में 5 और बच्चे कोरोना पॉजिटिव, यानी अब तक 10 बच्चे कोरोना पॉजिटिव गाजियाबाद में सामने आ चुके हैं। लगातार कोरोना की आहट का जो डर है